बड़ी तादाद में जो लोग होते हैं वो एक पुजारी का घर होता है, उस पुजारियों के साथ झगड़ा करके उसकी डोली को मंदिर के तरह ले लेते हैं और उसको डोली से निकाल देते हैं। हमारे वैष्णव बैरागी समाज के न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सभी प्रांतों में इसी प्रकार की समस्या है। हमें जो छोटे छोटे हमारे लोगों को जो तकलीफ मिल रही है, गांव से बेघर कर रहे हैं, घर से डोली से ज़मीन से उसको हटा रहे हैं, तो उनके ऊपर ध्यान दें। जो निम्न स्तर के जो लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष R.K. वैष्णव ने नाथद्वारा पहुंचकर श्रीनाथ जी के दर्शन किए। राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष गोपाल वैष्णव अहमदाबाद भी साथ में थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष का नाथद्वारा के न्यू कॉटेज में वैष्णव वैरागी परिषद के राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष देवेंद्र वैष्णव नाथद्वारा द्वारा इकलई पहनाकर व ब्रजवासी टोपी पहनाकर अभिनंदन किया। इसके बाद यहां पर वे पत्रकारों से रूबरू भी हुए। इस दौरान राष्ट्रीय संगठन महासचिव राजू वैष्णव आमेट, साहिल वैष्णव, हनी गुजर, यशवंत महिपाल, संजू बाबा आदि मौजूद थे। देखिए पत्रकारों से रूबरू हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष क्या कुछ बोले, सुनिए। आज दीपावली के पर्व पर श्रीनाथ जी की नगरी में भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन किए। हमारे अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद के अध्यक्ष श्री R.K. वैष्णव साहब के साथ और हमारे युवा उपाध्यक्ष जी के साथ, महासंगठन मंत्री राजू वैष्णव जी के साथ और देवेंद्र जी के साथ दर्शन किए। और भगवान श्रीनाथ जी से आज हमने यही प्रार्थना की है कि पूरे भारतवर्ष के सभी समाज बंधुओं को एक प्रगतिशील जो देश चल रहा है उसमें बढ़ोतरी देवे और सुख में बनाए सबको। और हमारी समाज एक छोटे रूप की समाज है जो पुजारी समाज है, उसके बारे में हमने काफ़ी भारतवर्ष में अलग अलग प्रांत में हमने मेहनत कर रहे हैं कि हमारी डोली भूमि का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि जो मठाधीशों की जो बड़ी बड़ी जगह है उसमें जो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने उस जगह के ऊपर एक कंट्रोल किया है। उसकी वजह से जो छोटे छोटे जो हमारे मंदिरों की जो डोली है, जो 5 बीघा 10 बीघे के लिए जो अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं, उसमें हमारे राजस्थान में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहे हैं। डोली छीन ली जा रही है और लोगों को, पुजारियों को, उन गांव के जो बड़ी तादाद में जो लोग होते हैं वो एक पुजारी का घर होता है, उस पुजारियों के साथ झगड़ा करके उसकी डोली को मंदिर के तरह ले लेते हैं और उसको डोली से निकाल देते हैं। तो हम सरकार से अभी भजन लाल जी से भी मीटिंग हुई है कि मुख्यमंत्री साहब से कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम है, आप उसको सोल्व कीजिए। उसके पहले भी जो मुख्यमंत्री साहब थे अशोक जी गहलोत, उनसे भी हमने की है, मगर अभी हमारे को जो न्याय मिलना चाहिए वो अभी तक हमें मिला नहीं है। इसलिए हमें ये आज अध्यक्ष साहब जी भी आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि अब की बार जो हमारा समाज का जो संगठन का जो हमारा भूमि होगी उसमें हम जयपुर तक वापस एक आवाज़ उठाएं पूरी समाज मिलकर कि हमें जो छोटे छोटे हमारे लोगों को जो तकलीफ मिल रही है, गांव से बेघर कर रहे हैं, घर से डोली से ज़मीन से उसको हटा रहे हैं, तो उनके ऊपर ध्यान देवे और उनको उसकी रोजी रोटी ना छीनी जाए, वो काम करें। इसके दिन शुभ दिन हम लोग श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्री गोपाल जी वैष्णव जो अहमदाबाद से पधारे, हमारे राष्ट्रीय युवा टीम के उपाध्यक्ष श्री देवेंद्र जी, राष्ट्रीय युवा के हमारे महासचिव श्री राजू जी वैष्णव, हम लोग पूरा अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद का प्रतिनिधिमंडल आज श्री ठाकुर जी की दर्शन के लिए हम लोग यहाँ पर श्रीनाथ जी का दर्शन किया और बहुत ही अच्छी तरह से भगवान के समक्ष खड़ा होकर हमने ये प्रार्थना की कि नया वर्ष पूरा देश के लिए, समाज के लिए और हर जन के लिए सुखमय हो और आने वाला समय देश आर्थिक स्थिति में तरक्की करे और वो सामाजिक विपदाएं जो बार बार हमारे बीच में आती है, इस भारतवर्ष में उनको भगवान प्रभु उनको शुभकामनाएं दे ताकि हमारा पूरा भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर सके। इसी उद्देश्य से मैं आज श्रीनाथ जी की नगरी में दर्शन किया। डोली भूमि को लेकर जो जिस तरह का इश्यू पूरे राजस्थान और देश भर में चल रहे हैं, जिसको लेकर आपके पुजारी गणों को
पट्टे को लेकर, उस में कहाँ तक आपका संगठन कार्रवाई कर पाया है, अब तक क्या स्थिति है और आगे क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हमारे वैष्णव बैरागी समाज के न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सभी प्रांतों में इसी प्रकार की समस्या है और उसके लिए हमारे जो संगठन है राष्ट्रीय स्तर से लगाकर हमारे प्रदेश स्तर के सभी संगठन हम लोग बहुत समय से इसके लिए हम प्रयासरत हैं और कुछ हमें सफलता भी मिली है। जो गवर्नमेंट द्वारा जिनको बेदखल किया जा रहा था उनको हमने स्टे दिलवाए और हम चाहेंगे कि उसका परमानेंट उसका निवारण हो, उसके लिए सभी जगह हम लोग प्रयासरत हैं। हमारे विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री, गवर्नर से हम लोग मिले और राष्ट्रीय स्तर पे भी हम केंद्र सरकार से भी हमने उनका ज्ञापन दिया है। मैं चाहूँगा कि बहुत जल्दी समय में श्रीनाथ जी की नगरी में मैं कहना चाहूँगा प्रभु की इच्छा से समाज को लोग एक खुशहाली का संदेश मिलेगा। किसी स्टेट में ठाकुर जी के साथ पुजारी गणों का भी नाम ऐड हुआ है राजस्व रिकॉर्ड में? बहुत सारे, मध्य प्रदेश का मैं जहाँ तक कह सकता हूँ कि यहाँ पे शायद आपको इसके पृष्ठभूमि पता है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो डोली भूमि का जो विवाद है वो एक मंदिर मठ जो बड़े बड़े मठाधीश हुआ करते थे उनके कारण गवर्नमेंट ने नियम लागू किए थे। लेकिन दो प्रकार की प्रॉपर्टी थी, एक निजी प्रॉपर्टी थी जिन्होंने मंदिर अपने निजी जो खुद के लागत से बनाए थे और मठाधीश जो पूर्वज से राजा महाराजाओं ने हमें दिए थे तो उनकी ज़मीन जो एकड़ों में थी और जो छोटे गांवों में मंदिर की जो भूमि थी वो बहुत 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा। तो जो न्याय जो किया हमने ये गवर्नमेंट के साथ में आर्ग्यूमेंट्स किया कि आप दोनों को एक साथ नहीं देते, जो निम्न स्तर के जो लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उसके हम पक्ष में हैं। जो बड़ी मठाधीश हैं जिनके यहाँ पे 100 एकड़ 500 एकड़ जमीन है उनका सरकारी अपने हिसाब से न्याय करे, इसके लिए हमने पूरा प्रयास किया और जिन लोगों ने व्यक्तिगत कोर्ट में रीट दायर की उनको सफलता भी मिली है, उनका नाम भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जुड़ा है। राजस्थान की क्या स्थिति? राजस्थान में इसी प्रकार की है, मध्य प्रदेश जैसा राजस्थान में भी है। राजस्थान में भी बहुत सारे जजमेंट्स हमारे फेवर में आए और लेकिन बहुत छोटा काश्तकार जो सब पुजारी है जिसको इस प्रकार का एजुकेशन का ज्ञान नहीं है और यहाँ गवर्नमेंट के लिटिगेशन के लड़ने के लिए उसके पास पैसे का इकोनॉमिकली कमी होने के कारण वो लोग नहीं आ पाए, इसके लिए हमने सार्वजनिक रूप से अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद ने उसके लिए न्याय की मांग की है और जो सार्वजनिक जो निर्णय आएंगे वो सबके लिए पहले राजसमंद में एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन भी हुआ था, ऐसा कोई और आगे प्लान संगठन का? राजसमंद का जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई थी जिसमें हमारे पूर्व जो हमारे स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी के नेतृत्व में हमने एक मीटिंग में उपस्थित थी और वहाँ के राजस्व मंत्री जो हमारे अमराराम जी चौधरी वो स्वयं हमारे बीच में उपस्थित हुए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया और आश्वासन के बाद मैं कह सकता हूँ कि आंशिक रूप से हमें सफलता मिली और उसके बाद में हम कंटिन्यू प्रोसेस में हैं। सरकारें बदलती रही, प्रशासन बदलता रहा, इसके कारण हमारे जो जजमेंट्स है उसमें थोड़ा डिले है, लेकिन फिर भी हम लोग हमारा जो मुख्य मुद्दा वैष्णव बैरागी समाज का है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए हम प्रयास करें।